Hello dear student, how are you? You are welcome in PN National Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kuswaha, your physics educator. So we are here for class 11 and our chapter is going on motion in a straight line. Okay? और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था about the speed and types of speed. One types of speed is left. वो एक टाइप का स्पीड जो था वो बच गया था, वो था इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है ना, मैंने कहा था इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताना पड़ेगा. तो चलिए बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? क्षणिक. देखो इंस्टेंटेनियस बना स्टैंड सबसे. किससे बना? स्टैंड, जिसका मतलब होता है क्षणिक. क्षणिक का मतलब होता है एक पल, एक पल या फिर किसी पल, किसी पल, एनी टाइम, एनी पर्टिकुलर टाइम, एनी पर्टिकुलर टाइम. ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है. ठीक है ना. तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे समझ सकते हैं. ठीक है, सबसे सिंपल मैं बताऊं, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक को चलाते हैं, तो उसका स्पीडोमीटर, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं, डिफिनीशन बाद में देखेंगे, पहले समझ लो. स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का नाम सुना है? जैसे गाड़ी आप चलाते हैं, उस गाड़ी में ऐसे एक मीटर लगा होता है, कुछ ऐसा मीटर होता है जो कि दिखाता है 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना. या फिर पुरानी गाड़ी है, सब अधिकतर लोग देखे होंगे, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है 10. ठीक है ना. 40, ठीक है, 20, 40, 60, 80, ठीक है, 100, 120, 140, 160 ऐसे लगा रहता है. और इसकी एक सुई होती है. ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे चलती रहती है. ठीक है ना, ऐसा देखा आप लोगों ने. तो आप देखते होंगे कि जब भी बाइक आप चला रहे हैं, ठीक है ना, जब भी बाइक को आप क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं. ठीक है, तो बाइक चलाते समय ये जो इसका नीडल है, कभी जब ब्रेकर आ जाता है तो मान लीजिए आप 60 पर हैं, तो ब्रेकर आता है तो आप सीधे किस पर आ जाते हैं? 10, 20 पर आ जाते हैं. ठीक है. और जब अच्छा रोड मिलता है, हाईवे मिलता है, तो फिर से बाइक 80, 60, 80 ऐसे चलने लगती है. ठीक है. तो ये क्या चीज आपको शो करता है? ये आपको उस समय बाइक की जो स्पीड है उसको बताता है कि इस समय बाइक कितने स्पीड से है. फिर ब्रेकर आ गया तो बाइक कितने स्पीड से है. ठीक है ना. फिर भीड़ भाड़ जगह आ गई तो बाइक कितने स्पीड से है. फिर क्या कहते हैं कि हाईवे आ गया, अच्छा रोड मिल गया, कहीं कोई रुकावट नहीं है, तो उस टाइम बाइक की स्पीड क्या है. तो ये सब, ये चीज आपको क्या करता है? मेंशन कराता है, दिखाता है. इसी का नाम स्पीडोमीटर है. ये बाइक का क्या है? स्पीडोमीटर. कार का भी स्पीडोमीटर होता है. ठीक है. तो आप लोगों ने इसको देखा होगा. ठीक है ना. तो ये पर्टिकुलर स्टैंड पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे बताता है. जैसे जब आप हाईवे पे चल रहे हैं तो आप देखेंगे आपकी गाड़ी 80 से है. हाईवे से निकल गए या फिर किसी भीड़ भाड़ जगह में आए तो आपने देखा कि हमारे गाड़ी का स्पीड क्या हो गया? स्लो हो गया. तो उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है. पर्टिकुलर पाथ, पर्टिकुलर टाइम. ठीक है ना. तो पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई स्पीड लिया जाए, ठीक है ना, पर्टिकुलर स्टैंड पर लिया जाए, तो वो स्पीड क्या कहलाती है? हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है. ठीक है ना. तो लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर एनी ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ, ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट एट एनी, ठीक है ना, पर्टिकुलर स्टैंड, ठीक है ना, पर्टिकुलर स्टैंड और एट एनी, और एट एनी, ठीक है ना, दिख रहा है. ठीक है. पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ इट्स पाथ, ठीक है ना, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है ना. क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड एट एनी पर्टिकुलर स्टैंड, किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, और या फिर एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर लें. जैसे ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप इट्स पाथ, इसके पाथ पर तो क्या कहलाती है?
वह स्पीड क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो इसको समझते हैं, इस डिफिनीशन में क्या क्या कह रहा है। ठीक है ना, चलो देखो, पहले मैं राउंड अप करता हूं एट अ पर्टिकुलर स्टैंड, ये चीज को, एंड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, चलो इस दो चीजों को हमको बहुत अच्छे से समझना है इसके लिए। ठीक है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कैसा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, हम फिजिक्स में कुछ भी मान सकते हैं, रॉकेट मान ले, ट्रेन मान ले, बस मान ले, बाइक मान ले, साइकिल मान ले, या आप खुद मान लीजिए अपने आप को, ये पर्टिकुलर एक कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो मैं कंसीडर करता हूं एक बाइक, क्योंकि बाइक तो लग नहीं रही है यार। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर बाइक है, देखो थोड़ा बहुत लग रही होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर बाइक है। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है, और यहां पे आपका हाईवे शुरू होता है, अच्छा सा हाईवे है, देखो बहुत अच्छा था। और इससे पहले मैं मानता हूं कि ये वर्ड खावर रोड है, रोड है, ये क्या रोड है, हाईवे है। ठीक है ना, हाईवे है। तो अभी आप जब यहां पर आते हैं तो इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, बाइक की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, और जैसे ही ये पर्टिकुलर पाथ पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका पाथ ये है, इसको यहां तक जाना है, ये होम है, यहां पर होम है, एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट। ठीक है ना, लास्ट डेस्टिनेशन है उसका। ठीक है ना, तो बाइक को अब यहां से चलना है यहां पे, तो ये इसका पाथ हो गया। इतने में ये रोड है, ठीक है ना, रफ रोड है, रफ रोड है, ये हाईवे है। तो अब देखो पर्टिकुलर स्टैंड की बात कर लें, तो इसमें हम पर्टिकुलर स्टैंड दे सकते हैं कि जब बाइक क्या था, हाईवे पर आई, जैसे ही हाईवे पर आई और चलना स्टार्ट किया, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, उसने स्पीड बढ़ा दिया। तो पर्टिकुलर स्टैंड की बात हो, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, अब इस पॉइंट तक बात करें। देखो हाईवे से चढ़ने से पहले जो रफ रोड का पॉइंट था उसमें स्पीड क्या थी, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टैंड क्या होता है और एनी पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है। क्लियर है इतनी बात? पर्टिकुलर स्टैंड यानी जिस टाइम हम ले रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट या एक कोई पॉइंट ले ले, उस पॉइंट पर उस बाइक का, इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर हम माने हाईवे इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो इस पॉइंट पर बाइक की जो स्पीड होगी वो क्या कह रही, पर्टिकुलर स्टैंड पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड मानी जाएगी, और यही चीज क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। ठीक है ना, चलो इतनी बात मान गई। अब इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं जहां तक जानता हूं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं इसका क्या कहते हैं, फॉर्मूला। ठीक है, चलो देखो, लेट मान लिया डेल्टा एक्स इज अ डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस है एट स्टैंड, एट अ टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम है, स्टैंड टाइम है, डेल्टा टी टाइम। ठीक है ना, डेल्टा एक्स एक डिस्टेंस है जो कि एट अ स्टैंड डेल्टा टी टाइम पर है। तो अगर स्पीड इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो डिस्टेंस हमारा क्या है, डेल्टा एक्स, और टाइम कितना है, डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन ये अभी अभी अधूरा लग रहा है, तो इसको जब इंस्टेंटेनियस में लिखते हैं तो लिमिट लेके लिखते हैं। कैसे, v से डिनोट करते हैं इसको, लिमिट। ठीक है ना, यहां दिख रहा होगा, देखिए जरा, v से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, बहुत छोटे समय के लिए बात करते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, इसी को लिखते हैं dx बाई डी टी, वेयर dx बाई डी टी इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वेयर dx by dt is the first order derivative of distance, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, जहां dx by dt क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस है।
तो ये था आपका फार्मूला इंस्टेंटेनियस स्पीड का। लिखेंगे v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t इक्वल टू dx बाई dt, ठीक है ना। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम डेल्टा x बाई डेल्टा t लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, टाइम और डिस्टेंस के लिए। तो ये था आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ठीक है, हमारे जो ऐप है गूगल क्लासरूम ऐप उसको डाउनलोड करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोड का यूज करके क्लासरूम को ऐड करिए, ठीक है ना, ज्वाइन करिए क्लासरूम को। वहाँ पर आपको असाइनमेंट और क्या कहते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल थिंग बहुत कुछ आपको वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।